शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है। पाप मोचनी एकादशी को अगर आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और भगवान विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, संकट, दुख, दर्द, हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी को पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन किस तरह से पूजा करना है और आपको विष्णु चालीसा का पाठ भी बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट, कोई भी विपत्ति ना आए, आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी ना रहे, आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे, तो आप सभी इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। अगर आप पाप मोचनी एकादशी को सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना पूरी होगी, साथ ही जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर जरूरतमंद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी आपके सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी है। दोस्तों, इसका नाम ही पाप मोचनी एकादशी है, यानी आपके सभी पाप को हरने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़ा पाप और मुक्त हो जाते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत का क्या लाभ है और इसका महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहते हैं कि यही प्रश्न जो तुमने हमसे किया है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका व्रत और कथा सुनने से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वे 5 अप्रैल को करेंगे और इसका पारण अगले दिन यानी 6 अप्रैल को करेंगे। पारण का जो शुभ समय है वह सुबह 6:18 से 7:20 तक रहेगा। आपको इसी समय पर व्रत का पारण करना है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान होता है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको हम बहुत ही विस्तार से सब कुछ बताएंगे
दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले और फिर स्नान ध्यान करने के बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। और फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक बाती लगा देना है और आपको धूप लेना है और आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार फल ले सकते हैं। और आपको तुलसी की पत्ती लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को कभी भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी दल को आप एक दिन पहले ही तोड़ लें और आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है और आपको थोड़ा कपूर लेना है। और फिर सबसे पहले आप उस चंदन से भगवान विष्णु का तिलक करें और फिर भगवान विष्णु को फल का भोग लगाएं। इसके बाद उस दीपक को जलाकर रख दें और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और फिर उस दीपक में कपूर, लौंग, हरी इलायची, धूप, हल्दी डालकर उस दीपक को जला देना है। और फिर पूजा के बाद आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और साथ में विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब आपको बताते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। आपको स्क्रीन में विष्णु चालीसा पाठ लिखकर दिखा दे रहे हैं। आप देखकर अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन ध्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुढवाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखा 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। उस स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। बी संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावें, पढ़े सुने सो जन सुख पावें। इति श्री विष्णु चालीसा। दोस्तों, ये है संपूर्ण विष्णु चालीसा का पाठ। अगर आप पापमोचनी एकादशी या किसी भी एकादशी को इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा।
इसके साथ ही आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं, आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, आपको सभी श्रापों से मुक्ति भी मिल जाती है, आपके जीवन से सारे संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान होता है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी के भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको हम बहुत ही विस्तार से सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले और फिर स्नान ध्यान करने के बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। और फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको थोड़ा सा चंदन लेना है, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक बाती लगा देना है और आपको धूप लेना है और आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार फल ले सकते हैं और आपको तुलसी की पत्ती लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को कभी भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी दल को आप एक दिन पहले ही तोड़ लें और आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है और आपको थोड़ा कपूर लेना है। और फिर सबसे पहले आप उस चंदन से भगवान विष्णु का तिलक करें और फिर भगवान विष्णु को फल का भोग लगाएं। इसके बाद उस दीपक को जलाकर रख दें और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और फिर उस दीपक में कपूर, लौंग, हरी इलायची, धूप, हल्दी डालकर उस दीपक को जला देना है। और फिर पूजा के बाद आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और साथ में विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब आपको बताते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। आपको स्क्रीन में विष्णु चालीसा पाठ लिखकर दिखा दे रहे हैं, आप देखकर अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन ध्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें रुधवाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। उस स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। बी संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावें, पढ़े सुने सो जन सुख पावें। इति श्री विष्णु चालीसा। दोस्तों, ये है संपूर्ण विष्णु चालीसा का पाठ। अगर आप पापमोचनी एकादशी या किसी भी एकादशी को इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके साथ ही आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं, आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, आपको सभी श्रापों से मुक्ति भी मिल जाती है, आपके जीवन से सारे संकट कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी पापमोचिनी एकादशी के दिन पूजा जरूर करें ताकि आपके जीवन में कभी कोई भी किसी प्रकार की विपत्ति ना आए और आपका जीवन सदा सुखमय बना रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय श्री हरि जरूर लिखें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।